रात का समय था जब अंधेरी छाया ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव का नाम था कालपुर। इस गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली थी, जिसे गांव वाले काल कोठरी के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का निवास है और जो भी अंदर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कहानी की नायिका राधा एक साहसी और उत्साही युवती थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार काल कोठरी के बारे में बताया था, लेकिन वह हंसकर टाल देती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। राधा ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने साहसिक कदम के बारे में बताया। उसके दोस्तों में से कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा ने अकेले ही हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक अजीब सी सिहरन महसूस की, मानो कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही राधा को चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले और डरावने थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसे एक कमरे में हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरे के अंदर एक पुरानी टेबल पर एक किताब रखी थी, जो धूल से भरी हुई थी। राधा ने उस किताब को खोला और तभी एक भयानक आवाज ने उसे चौंका दिया। आवाज कह रही थी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमने अपनी मौत से मिलने का फैसला कर लिया है? राधा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक पुरानी वेशभूषा में एक आत्मा खड़ी थी। आत्मा का चेहरा भयानक और आंखें जलती हुई लाल थीं। राधा ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोली, मैं यहाँ इस रहस्य को सुलझाने आई हूँ। आत्मा ने राधा को बताया कि वह एक समय में इस हवेली का मालिक था, लेकिन एक जादूगरनी ने उस पर श्राप डाल दिया था, जिससे वह आत्मा बनकर रह गया। वह केवल इस श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब कोई साहसी व्यक्ति हवेली के अंदर आकर इस रहस्य को सुलझाएगा। राधा ने आत्मा की बात सुनी और उसे मुक्त करने का निर्णय लिया। राधा ने आत्मा के बताए हुए मंत्रों का जाप किया और हवेली में छुपी हुई शैतानी ताकतों का सामना किया। उसने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से उन सभी शक्तियों को परास्त किया। अंततः आत्मा ने राधा का धन्यवाद किया और उसे बताया कि वह अब मुक्त हो गया है। हवेली का सारा भयानक माहौल गायब हो गया और हवेली फिर से एक सामान्य घर में बदल गई। राधा ने जब गांव लौटकर सबको यह कहानी बताई तो सभी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। गांव वालों ने राधा को सम्मानित किया और हवेली को फिर से ठीक करने का निर्णय लिया। काल कोठरी का भयानक रहस्य अब सुलझ चुका था और गांव में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। इस तरह राधा की बहादुरी और आत्मा की मुक्ति ने काल कोठरी के रहस्य को सुलझा दिया और गांव को भूत प्रेत की दहशत से मुक्त कर दिया।